हम क्या शब्द व्यवहार करते हैं? हे शब्द व्यवहार कर देते हैं, हे राम है। ठीक उसी प्रकार नाम में संबोधन पद होता है, ये कारक नहीं है, संबोधन पद होता है। हे राम इधर, ठीक उसी प्रकार मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये संबोधन कहा जाता है। हे राधे, हे कृष्ण, इसी प्रकार होता है। तो इसमें जैसे इसी मंत्र में भी आ रहे हैं, कहते हैं श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिके। करते तो अब हम क्यों मंत्र क्यों जप चैतन्य चैतन्य नाम यदि जिहा में स्फुरित हो जाए, दीक्षा पुरस्चर्य आदि अपेक्षा ना करे, जिहार स्पर्शे आचंडले उद्धारे, एक हरि नाम किसके जिहा में उदित हो जाए, समझ में है? बोले दीक्षा परिचर्या जरूरत नहीं है, बोले दीक्षा आदि के बता रहे हैं आदि दे नाम साथ कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। लोग भी है भूख पुरस्चर्या अपेक्षा करे, जिहा स्पर्शे उद्धारी। देखो कैसे नाम हरदाष्टक किसे रूप गोस्वामी लिया था, उल्लेख कहीं नहीं है। सनातन गोस्वामी बाद में कहते हैं जितना बद्ध जीव के हृदय मेरे तो रुखा सुखा पंखा चल पड़े जी, उनके कांध में बैठ ये गुरु जी कैसे सदा सतर्क हो हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं, कब ठाकुर जी मुझे आदि। और वहीं पर सेवा आदि के देखा कैसे सुंदर जो स्थान जो है लक्ष्मी वहीं पर भी विराजमान है, लक्ष्मी देवी जो है ठाकुर जी के माने वैकुंठाधिपति के जो है उनके पैर कैसे मसाज आदि कर रहे हैं, और वो समझ देखा। देखो वहीं पर जब पहुंचे संग साक्षात समझेगा महाराज यार, देखो स्वयं साक्षात जो है वैकुंठाधिपति स्वयं भगवान आकर के गरुड़ जी के पास क्या बोले गोप कुमार के पास आए, और गोप कुमार वह के वहाँ पर लोग बैठने दिया, निकट बैठे, किंतु देखो गोप कुमार को आलिंगन नहीं किया है ना, और चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा, ठाकुर जी इतने सुंदर जो है दिव्य अलंकार की तरह सुसज्जित है। तो उस समय आशीर्वाद भगवान वहां पर सभी लोग स्तुति आदि करने लगे। वो है क्या श्लोक में भूल जाता हूँ, ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं ये समस्त जो है स्तुति आदि रहते हैं। ये तो मायावादी किंतु उसके अलग अलग अर्थ कर देते हैं, वैष्णव के अर्थ अलग होता है। चलो स्तुति आदि बहुत स्तुति आदि करने लगे। गोप कुमार देख करके देखे वाह सुंदर है। तो ठाकुर जी कुछ समय के बाद जो है समाप्त, भगवान वैकुंठ विष्णु आकर के बोले गोप कुमार तुम सौभाग्यवान हो, और उनकी कथा सुनाया। गोप कुमार देखो तुम यहाँ पर जाए तुम्हारे लिए मैंने बहुत समय तक प्रतीक्षा कर रहा था, अनेक जन्म तक मेरे ना जानी तुम्हारे ऊपर मेरा कैसे दृष्टि पड़ गया। हम लिखे कृपा दृष्टि करो प्रभु जगत पति जाऊ के हृदय मरो सुमंगलादि कृपा दृष्टि। गोप स्वयं भगवान विष्णु पर कहने लगे ये देखो ना जानी मेरा कैसे हो गया, तुम्हारे ऊपर मेरा कृपा दृष्टि हो गया, इसलिए तुमको इस संसार से उठाने के लिए, मैं जगत उठाने के लिए मैं बहुत प्रयास किया है, किंतु देखो तुमने क्या किया, अपने अपने पूर्व जन्म कर्म से ना कोई पुण्य कर्म किया।
अभी छोड़ देता। ना तुम कोई किया है, योग तपस्या आदि कुछ भी नहीं किया, दान परिचय कुछ नहीं किया, तथापि तुमको अरे संसार से उठा करके मेरे पास लाने के, मेरे चित्त धाम में लाने के लिए मैंने क्या कि मैंने अपने कृपा को मैंने तुम्हें वर्षित कर दिया। दो प्रकार की कृपा होता है, एक कोई साधन भजन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति हो जाए, अहितु की कोई जरूरत नहीं होता है। उस समय भगवान कहने लगे देखो मैंने क्या कि न तुमको उठाने के लिए मेरे अचिंत्य शक्ति के द्वारा तुम्हारे पर कृपा की, इसलिए मैंने क्या कि जो तब भी तुम एक बार भी पीछे घूम करके मेरे तरफ नहीं देखा, मेरे तुम पास तो मैं हूं तुम्हारे पास न, तुम्हारे योग जाग तपस्या पुण्य कर्म कुछ नहीं है। मैं सोचता हूं ये तुमको उठा लूं, बस केवल तुम एक बार अपने सिर को जो है मेरे तरफ घुमा लो बस। अनंत मैंने क्या कि यही अहेतु की अचिंत्य शक्ति के द्वारा अहेतु कृपा तुम्हारे कर दिया। तो मैंने तुमको क्या कि मैंने कहा जन्म दिया तुमको, देखो ब्रज में, ये ब्रज के जन्म होना कितने देखो महात्मा है, पर बोल रहे हैं हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवत तुम तो यही कह रहे हैं ये तुमको मैंने ब्रज में जन्म दे दिया और कहीं कहीं की नहीं है, और ब्रज में और कहाँ गोपकुल में ये जहाज, क्योंकि जहां पर हम उनका जन्म होता है ना शतसिद्ध ही होता है। जो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ली उसके स्वाभाविक रूप में माता पिता के आचरण देख करके ठाकुर जी अर्चन आदि करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने ये विचार करके तुमको क्या किया, मैंने तुमको गोपकुल में जन्म दे दिया। तुम्हारे गोपकुल में ब्रज में जन्म होने के कोई तुम्हारी सुकृति व न कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा ब्रज में कहा गोवर्धन में उससे कथा सुना है, गोपकुल के कहा गोवर्धन, मथुरा में नहीं गोवर्धन में जन्म दिया। देखो और तुमको तुम्हारी स्वभाव बन गया गोचारण आदि करना। फिर मैंने तुमको क्या की, मैं तुमको उठाने के लिए मैं ही जयंत के रूप में यानी तुम्हारे गुरु के रूप में मैं वही केसी घाट पर समझ में मैं नाम कर रहा था। बहुत समय तक मैंने अपेक्षा कर रहा था हे गोप कुमार किसी भी प्रकार से तुम आ जाओ। फिर मैं ही जानबूझ करके तुम्हारे हृदय में प्यास लगा दी, पानी पीने की प्यास लगता है ना, तुम आ गए थे। फिर सारी कथा उसको सुनाने लगे। यहाँ पर तुम हमारे कुंजों में आए, मैं कीर्तन कर रहा था श्री कृष्ण गोपाल अरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनया प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। मैं ही स्वयं जो है इस महामंत्र के द्वारा तुम्हारी चित्त को मैं आकर्षित किया। देखो आश्चर्य की बात। और तो मेरे पास बैठे मैं भी तुमको अनेक कथा सुनाया, किंतु तथापि मेरे प्रति इतने तुम्हारा आकृष्ट नहीं। तो फिर मैंने देखा इसको तो सुकृति कम है। तुम्हारे सुकृति बढ़ाने के लिए और मेरे प्रति एक सद्बंधु प्रीति बढ़ाने के लिए दो होता है, एक सुकृति और एक सद्बंधुवत प्रीति। जैसे हम लोग माता पिता के साथ रहते हैं, संसार में रहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार सद्बंधुवत प्रीति बढ़ाने के लिए याद है तुमको मैंने कहा था गोप कुमार तुम्हारी गाय कितनी है, गाय कितने दूध देती है, थोड़ा सा दूध मेरे लिए ले आना। मैं भगवान हूं आत्माराम अप्त काम। तुमको मैंने कहा था गोप कुमार मेरे लिए थोड़ी सी दूध ले आना, पान करके तुमको भी उचित रूप में दे दिया। तो इसी प्रकार क्या होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। माने ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्जमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भजते चैव षड्विधा प्रीतिर लक्षणम। ये लोग की सद्बंधुवत प्रीति हो जाता है। किसी के दो और किसी से लो,
देखो लेने देने में उसमें क्या होता है, प्रेम प्रीति हो जाता है संसार में, है किसी के भी, स्त्री हो पुरुष हो, है लेन देन से क्या होता है हमारे साथ, एक प्रीति जम जाता है कि नहीं रमेश प्रभु जी, है ये हो जाता, स्वाभाविक होता है हाँ समझिए। रमेश जी जितने ही यहाँ के लोग हैं, रमेश जी के कितना फॉलोअर ही नहीं, किंतु उसके वो जब इंगित कर देते हैं उसके पीछे पीछे कितने लोग चलते हैं। वो केवल बदले बोल रहे हैं, कुछ दिन बोल रहे थे, बोले मथुरा में परिक्रमा करने जा रहा हूँ, बोले मेरा पीछे जो है 50 आदमी आकर सब चलना शुरू कर दिया। बोला कि नहीं बोला, देखो क्यों लेन देन होता है ना भाई, है भाई प्रसाद दे रहे हैं, मुझसे व्यवहार कर रहे हैं, लौकिक व्यवहार जो करते, देखो लौकिक व्यवहार ही जो है ये हमारे एक विशेष है लोक संबंध बढ़ जाता है उसमें, है भक्ति के तरफ हो अथवा लौकिक संबंध हो, जितने लौकिक व्यवहार करते रहोगे उसी प्रकार उनके प्रति हमारे संबंध बढ़ जाता है। हाँ थोड़ा इसमें भी ध्यान देना चाहिए, कहीं विषय के भारी हो जाए तो वो विषय आपको खींच करके बीच नदी में डुबा देगी, है हाँ समझ में, इसलिए इसमें भी सतर्कता होना चाहिए। गुरुदेव कहते थे अच्छा गोप कुमार के कहने लगे, गोप कुमार इसलिए याद है आपको मैंने थोड़ा दूध पीने के लिए मैंने मांगा था, तुमने लिया था और इतने, और फिर हमारे सहित इतने तुम्हारे साथ प्रेम प्रीति हो गया, तुम अपने घर में माता बंधु भूल करके मेरे चरण में तुम संपूर्ण रूप से डूब गए। मैंने जब देखा इनके सुकृति भी पुष्ट हो गया और मेरे प्रति लौकिक सद्गुण प्रीति हुई है, तब मैंने क्या तुमको मैंने वही मंत्र गोपाल मंत्र दिया था, याद है तुमको मैंने गोपाल मंत्र दिया था, और फिर गोपाल मंत्र जब मैं दिया मैं मूर्छित हो गया था, और जब मैं मूर्छित हो गए मेरे मुंह से फैन जो है क्या बोले झाग निकालने लगे, मैं इसी प्रकार लीला आदि करने लगे, तब तुम मेरे लिए थोड़ा पानी के लिए लाया था जमुना में, किंतु उस समय मैं तुम्हारे हृदय में और भी विरह उत्पन्न करने के लिए मैं अंतर्ध्यान हो गया, सारे कथा को सुना विश्वास करने के लिए है। इसलिए कहते हैं गुरु कौन है, इसलिए तो कह रहे साक्षाधुरित न समस्त शास्त्री रुक्त तथा भाव बतैव सद्वी किंतु प्रभु गुरु श्री चरणारविंद आचार्य मंग विजना नावन्य कहिचित न मर्त बुद्धा सोए सर्वदेवमय गुरु कौन है? तो इसी प्रकार स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे हे गोप कुमार याद करने के लिए तैयार है। अभी कथा की छोटी सी कथा बोलते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम हो गया, अच्छा इसके बाद क्या हुई, वो लड़का कुछ दिन समय बोले देखो ऐसे हम लोग दोनों जो है छुप छुप करके मिलते हैं, ये ठीक नहीं है, शादी विवाह करके हम लोग गृहस्थ जीवन पालन करें। हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार है, किंतु एक है तुम्हारे उसके तो माँ उस पिताजी चले गए, तुझे तुम्हारे माँ के साथ मेरे बनेगा नहीं। बारे हमारे भारतीय सभ्यता के जो क्या है विवाह के बाद पुत्र और पुत्र वधू माँ के साथ माता पिता के साथ में तो रहते हैं ना, तो उसे कहे तुम्हारे माँ के साथ मेरा बनेगा नहीं, तो हम तुम्हारे साथ कैसे रहे। और मैं जानता हूँ तुम जो अपने माँ की इतने प्यार करते हो, तुम्हारे माँ भी तुम्हें इतने भी प्यार करते हैं, कि तुम एक ही पुत्र हो, इसलिए मैं कैसे शादी करूँ ये बात बताओ। अपेक्षा करो तुम्हारे माँ की मृत्यु हो जाए तब शादी करेंगे, ऐसे चलने दो। किंतु लड़का कहने लगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, तो लड़की कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम यदि वास्तव में यदि प्यार करते हो एक काम करो, तुम्हारी माँ के कलेजा समझते हो हार्ट, उसको मुझे दो। माने मतलब क्या है मार दो, तब तुम कलेजा लेकर दो, देखते हूं तुम्हारे हृदय में कितना हमारे प्रति प्रेम है।
देखो हम कहना जिसका आसक्ति हो गया ना, इतने प्रेम हो गया, कहने ऐसे ही मैं करूंगा, माँ के कलेजा मैं लेकर जाऊँ। देखो, और उसके माँ के आखिर की उस दिन ठंडी के समय था, बच्चे के लिए, बालक के लिए, अपने बेटा के लिए रस्सी बनाया, और उनके माँ बेटा के खिलाए बिना कभी खाती ही नहीं है। आज रात 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया है, और देखो रसी घर में माँ बैठी हुई है, मेरे बेटा कब आए है, और इतने समय वो इतने बड़ा चाकू लेकर के है आ गई, और उस समय उनके माँ जो बैठते बैठते ना नींद आ गई बेचारी और सो गई। उसे क्या कि माँ के छत को फाड़ दिया। देखो क्या भाई प्रेम, ये जड़ जगत के प्रेम जो कहते हैं हम प्रेम है, आसक्ति के फल क्या होता है। देखो उन्होंने क्या कि माँ के जो है छत को फाड़ करके, सुनिए वकील साहब, और कलेजा को लेकर के चलने लगे हैं, ऐसे हाथ में। उनकी दृष्टि अपने उनको देना था है, और अकस्मात एक छोटी सी पत्थर से जो है उनके जो है ये क्या होते हैं, अंगूठी, अंगूठी है ना, क्या बोलते हैं इसको, टोज, हाँ, बस उसमें धक्का लगा, लगने के साथ ही साथ उनके हाथ से भी हाथ ऐसे हिल गया और माँ के कलेजा नीचे गिर गए है। देखो, और वो कलेजा भी टुकड़े हो गया, और साथ ही साथ उनसे कलेजा से, माँ की कलेजा से एक आवाज आने लगे, बेटा बताओ तुम्हारी अंगूठी में अंगूठा में कितने चोट लगा है, आ जाओ बेटा मेरे गोद पर बैठो, मैं अपने अंचल के फाड़ करके उसको ठीक कर देता हूँ है। बस इतनी आवाज आने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा के सारी यहीं पर कथा को हम समाप्त कर रहे हैं। इस कथा को देखो, इस संसार में की आसक्ति किसी पास होता है, जड़ प्रेम में हो जाए उसकी परिणति क्या है, ऐसे भी घृण्य काम करने के लिए वो तैयार है। हजारों इतिहास है भले ही आप लोग के नहीं हो, किंतु ऐसे अनेकों जो समाचार आते हैं नीच व्यापार से लेकर के आता ही रहता है। व्यापार में आप देखो, वृद्धा 90 साल के पिता की संपत्ति के लिए भी पिता को भी मार डालते हैं, क्या क्या हर रोज अमर उजाला में आता ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उदाहरण क्या दे रहा है, आसक्ति है, ये जड़ आसक्ति। किंतु वहां पर चित जगत की आसक्ति मैं बता रहा हूं। संग भगवान विश्व संग भगवान कहने लगे, गोप कुमार मेरे प्रति लोग की सद्बंधु बहुत प्रीति और आसक्ति होने के नाते है, मैं जब अंतर्ध्यान हो गया विरह दशा में, तुमने क्या कि सारे वृंदावन की खोज करने लगे, अंत में वृंदावन को छोड़ दिया है। किंतु वृंदावन के वो सब देख करके तुम्हारे हृदय में वो समस्त लीला कथा स्फूर्ति होता था। मैं जो कथा तुमको सुनाते थे, जो कीर्तन करते थे है, इसलिए तुमने क्या कि वृंदावन के छोड़ करके आगे चले गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आगे कथा मैं सुनूं।